नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल BA सक्सेस पॉइंट पर। आज हम लोग देखने वाले हैं BSSC का खान सर का प्रैक्टिस पेपर 6 देखने वाले हैं। 5 प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को दे दिया गया है और 6वां आज आप लोगों को सभी प्रश्नों के आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। कुल 80 से 85 प्रश्न आप लोग को लगभग 85 प्रश्न रहने वाले हैं। GK GS मिलाकर साइंस प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्लस में रहेगा। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को अच्छे से देखते चलते हैं और दिमाग में आपके फिट करते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो सभी को पता होगा कि लोहा की जानकारी नहीं थी। लोहा की जानकारी वैदिक सभ्यता से हुई है, वैदिक काल से हुआ है। तो इस समय जो है सीसा, टीन और तांबा जो है का अधिक मात्रा में प्रयोग होता था और सीसा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, कांसा, सीसा और टीन को मिलाकर कांसा बनता था और कांसा से बर्तन, औजार और बहुत सारी वस्तुएं जो है, हथियार वगैरह भी बनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो सोहन सिंह भाखना का संबंध हो जाएगा गदर पार्टी के संस्था से। ठीक है। चलिए, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? काकोरी डकैती षड्यंत्र हुआ था 1925 में उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक जिले में हुआ था। ठीक है, और इसकी मुख्य भूमिका जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो है निभाए थे इसकी मुख्य भूमिका। चलिए, जालियांवाला बाग की घटना घटित हुआ था कब? जालियांवाला बाग की घटना घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। और इस समय जो है कांग्रेस के नेता कौन थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन, दोनों का स से नाम है, आप लोग याद रखिएगा। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, दोनों की गिरफ्तारी हो गया था। और इसके विरोध में जो है इस जालियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था और उसी प्रदर्शन में जो है एक जनरल डायर नामक एक कुख्यात आदमी, बहुत ही दुष्ट आदमी था जनरल डायर, और इसने क्या करी? गोलियां चलवा दी। गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे जो है बहुत सारे अधिक मात्रा में लोगों की मृत्यु हो गई। और इससे जो है महात्मा गांधी भी काफ़ी दुखी हुए थे इस घटना से। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? पोर्टो नोवो में किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को हराया था? तो ये सर आयरकूट हराया था। ठीक है, सर आयरकूट ने 1781 में हुआ था। मैसूर में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच कोलेरू नदी के तट पर। ठीक है, कोलेरू नदी है उसके तट पर हुआ था। और इसमें जो है 1200 सैनिकों ने कड्डालोर ऐसे कुछ है, इस पर जो है कब्जा कर लिया था। और इस युद्ध में हैदर अली की हार हो गई थी। ठीक है, तो ब्रिटिशों का दबदबा आते ही बन गया था और वो जो है हमारी कमी को पहचान लिए थे, हमारी कमजोरी को पहचान लिए थे, भांप लिए थे। और इसी वजह से हमारा देश जो है 250 सालों तक गुलाम रहा था, उनके कब्जे में रहा था। आप लोग विश्वास नहीं है, जोड़ कर देख लीजिए। 1757 से लेकर होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1916 ईस्वी में दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना करे थे। और होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट ने कहाँ किए थे? एनी बेसेंट ने मद्रास में किए थे और लोकमान्य तिलक मुंबई में करे थे। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा जो चित्र है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो द लास्ट सपर जो है बनाया गया है। मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग जो लियोनार्डो के द्वारा बनाया गया है। वर्जिन ऑफ रॉक्स भी बनाया गया है। लास्ट जजमेंट ये लियोनार्डो के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, लास्ट जजमेंट जो है ये जो है मिसेली गिलो के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मिसेली आप लोग याद रखिए, मिसेली के द्वारा बनाया गया है। चलिए, पेरिस कम्यून। ठीक है,
एक मिनट। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना ये हुआ था 1871 में। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो है बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये तो गलत हो जाएगा। मतदान का अधिकार जो है सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छा और विकसित देश के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें ईमानदार होना चाहिए और उत्तरदायी होना चाहिए, हर काम में एक्टिव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 3 और 4 ऑप्शन जो है सही है। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? आदर्श वाक्यों में, यानी कि आइडल्स में जो है ये जो है समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? भाग 4 मौलिक कर्तव्य कहेगा तो भाग 4 का क हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न, और फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक के लिए मैं बहुत बार बोलती हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। और आप लोग जो है सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, नहीं वीडियो को शेयर करते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आप लोग कुछ डाउट लगता है, कुछ गलत लगता है, बोलने में थोड़ा सा हमको परेशानी होता है, कुछ कैमरे के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग हम नहीं सुन पाते हैं कभी, तो वैसे ही अपलोड हो जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है और बताना है हमें कि कहाँ हमारी कमी हो रही है। कमी तो आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करा कीजिए, ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं, अच्छा कमेंट, और कमी है तो कमी भी बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को सुधारा जाएगा इस बात को, और इस बात को लेकर हमें मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? किस संशोधन के द्वारा? तो ये हटाने का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन को एक्सट्रीमली मिल गया था, और 42वां संविधान संशोधन को जोड़ने का अधिकार। तो अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप लोग एक बार याद रखिए, पहले जोड़ा जाता है उसके बाद हटाया जाता है, ठीक है। तो पहले जोड़िए 42 में, उसके बाद हटाइए 44 में, बस इस तरह से याद रखिए। अगला प्रश्न है कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति? तो राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन महाधिवक्ता जो होते हैं भारत के, क्या होते हैं महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। इनका जो है अनुच्छेद 165 के तहत इनका वर्णन मिलता है, महान्यायवादी का 76 के तहत मिलता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। किस राज्यों से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि आते हैं? तो ये आते हैं बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले आप लोग को पढ़े होंगे कि इसमें जो है 1959 को 11 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? किस वर्ष आई थी? तो 1949 में आई थी, ठीक है, 1949 में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24 घंटे होते हैं और 24 तिल्लियां हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा हो जाएगा। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर जो है काल्पनिक रेखाएं जो है समताप रेखा कहलाती है। समताप रेखा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है, एक मिनट, नाइट्रोजन नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ये सभी हो जाएंगे, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो है देखिए ये गलत दिया है, इसमें जो है बुक में
दिया है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो 70% भाग। ठीक है, 70% भाग जो है जलमंडल में शामिल है। सिक्किम से गुजरने वाला पहला अक्षांश, वह अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है, ये पूछ रहा है। तो राजस्थान से गुजरता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। गांधी सागर बांध जो है किसका हिस्सा है? मतलब किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा, हीराकुंड और नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन और उकाई जो है क्रमशः किस पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती पर स्थित है। सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती पर। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो हो जाएगा किस पर? सतलज नदी पर। हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन हो जाएगा कृष्णा नदी पर और उकाई हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो ये हो जाएगा रोडवेज। ठीक है, रोडवेज। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को किसका राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति जो है ये 1966 से 67 में आया था। ठीक है, 1966 से 67 में। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा शहर जो है सर्वोच्च आबादी वाला है? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो जो सामान्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? अगर सामान्य कीमत से अधिक है तो जो है मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या होगी? कम होगी। अल्पाधिकार में क्या होता है? अल्पाधिकार में क्या होता है? तो 2 विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1930 में CV रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था 1930 में CV रमन ने? तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। कौन सा एकांकी जो है संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? कौन सा एकांकी संकलन जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो ये हो जाएगा बादलों के पार। बादलों के पार जो है विष्णु प्रभाकर का नहीं है। तो कौन किसका हो जाएगा? तो बादलों का पार जो है बाकी इंसान, क्या वह दोषी था, प्रकाश और परछाई, ये सभी जो है विष्णु प्रभाकर जी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाते हैं? तो भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो प्राचीन लोक नृत्य ओडिशा से कौन सा है? तो घुमरा हो जाएगा, घुमरा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हैबरलैंड। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा यानी कि आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शरीर में पीत कहाँ पैदा होता है? तो पीत जो है यकृत से स्रावित होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का pH मान होता है 7.4। हड्डी कैसा उदाहरण है? हड्डी जो है कैसा उदाहरण है? तो हड्डी हो जाएगा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो ये होता है कैंसर। ठीक है, कैंसर। ब्रायोफाइट पादप सामान्यतः पाए जाते हैं किस तरह के आवासों में? तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो होते हैं नम और छायादार आवासों में, नम और छायादार आवासों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है?
तो कौन जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है 2 पाई अंडर रूट में 1/g। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़के द्वारा, ठीक है, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर आप लोग जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन होता है। तो विस्थापन यानी कि बल कितना लग रहा है आपको? बल कितना लग रहा है? तो बल आप लोग लग रहा है 1 लग रहा है 1 मीटर, और विस्थापन 9.8। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए विस्थापन 9.8 प्रति मीटर प्रति सेकंड है, तो 9.8 जूल होगा। ठीक है, 9.8 जूल। ठीक है, चलिए स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक क्या होगा? के होगा। तो ये जो हो जाएगा 1/2 kx²। ठीक है, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से क्या है? तो अस्थायी चुंबक के लिए होगा स्टील। ठीक है, स्टील हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? उष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये जो है अवतल दर्पण बना सकता है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है? वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जो है ये जनरेटर कहलाती है, जनरेटर। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? किसके द्वारा बताया गया है? तो बोहर के द्वारा, नील बोहर के द्वारा बताया गया है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो हास्य गैस के रूप में N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जानी जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? तो उभयधर्मी होता है। ठीक है, उभयधर्मी। KMnO4, ठीक है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपको 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम कितना है? व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा। रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों? ठीक है, रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। C60 एक अणु है जिसमें क्या होते हैं? किसके रूप में? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 20 पंचभुज और 12 षटभुज के रूप में परमाणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाएगा। देखिए 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में परमाणु होते हैं। चलिए C60 को किस रूप में जानते हैं? C60 को फुलेरिन कहते हैं। ठीक है, फुलेरिन। C60 को फुलेरिन कहते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपको बता दें, ये है वाल्मीकि अभयारण्य
और ये पश्चिमी चंपारण में है। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो अहमदनगर जो है ये महाराष्ट्र का जिला है और इसका नाम एकनाथ शिंदे ने बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा। ठीक है। 1725 में क्या हुआ, अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ और ये जो है इंदौर साम्राज्य की एक प्रसिद्ध शासिका थी जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जानी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो ये भारत ने जीता है, भारत ने जीता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी का नाम बताना है। दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है? ये हो जाएगा सिलवासा। ठीक है, सिलवासा। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका जो है, पटका, पटका जो है जिसको पटाका भी कहते हैं, ये मकाओ की मुद्रा है। मकाओ की मुद्रा कहाँ है? पटाका है। इनमें से कौन सी ग्लोब जो है, कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? कौन सी जो है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा? भूमध्य रेखा। इनमें से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर हो जाएगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय जलमार्ग इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सदिया को धुबरी से जोड़ता है। ठीक है, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो है सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध बना है, उस नदी का नाम बताना है। तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी का लोक नृत्य तो ये हो जाएगा आपको गराडी। गराडी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये हो जाएगा आपको बिहार। ठीक है, बिहार जो है सर्वाधिक, तीसरा सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। पहला हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है? दूसरा हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा और तीसरा बिहार हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय हो जाएगा ट्यूरिन। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1940 में किया गया था। ठीक है, 1940 में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा मिजोरम में। मुरलेन कहाँ है? मिजोरम में है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। हिमालयन यीव जो है, हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन यीव जो है ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन यीव पाया जाता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स टू ऑल।